की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पहले सवाल के तौर पर पूछा था, खबरों में रही जीनीन एनेज किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बोलीविया। दूसरा सवाल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चौथे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथोराइजेशन परमिट रूल्स 2021 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्यार्थियों को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए प्रतिदिन स्कूल में 1 घंटा देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, बीते दिनों लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कला। क्वेश्चन नंबर 7, चर्चा में रहा उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, खबरों में रहा माउंट अन्नपूर्णा एक किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 9, 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम सवाल था, ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेगन थी स्टैलियन को। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर कौन बन गई हैं? कविता देवी, भवानी देवी, नीलिमा जोशी या फिर अंजुम बनर्जी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भवानी देवी। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर बन गई हैं। उन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी 8 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सना मरीन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, बताइए सना मरीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इसका सही जवाब है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत गुरु चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है नृत्य। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पोर्ट अंजुआन किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है कोमोरोस। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट रीहैब की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही जवाब है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। अगला प्रश्न है, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले निम्नलिखित में बिहार के कौन से साहित्यकार हैं? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन को अब किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की बात कही गई है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है जेनेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार संभाला? इसका सही जवाब है अजय माथुर। अगला प्रश्न है, हालिया सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। अंतिम प्रश्न है, इंडिया कैम्प 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अक्सर चर्चा में रहने वाली अरुणोदय किस राज्य की योजना है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच असम की अरुणोदय योजना काफी चर्चा में है। श्री सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई वाली असम सरकार ने पिछले साल दिसंबर में अरुणोदय योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत असम में हाशिए पर रह रहे परिवारों की महिला प्रमुख को हर महीने 830 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है। असम की सरकार इस योजना को असम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बताती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर आपसे पूछा गया था,
खबरों में रही एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। दूसरा सवाल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत महिलाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 24 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 3, GA68CRH PET-CT तकनीक का उपयोग किस रोग के डायग्नोसिस के लिए किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुशिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 4, IQ एयर की ताजा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। पांचवा सवाल, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सारिका घारू। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम पर वेबिनार सीरीज का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी राज्य का महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ, इन तीनों की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में विभिन्न जातियों के लिए सभी पदों पर आरक्षण के लिए किस वर्ष को बेस ईयर के रूप में माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 2015। और अंतिम सवाल था, हाल ही में भोपाल में ऊर्जस्विता सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। बताइए इस सम्मान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महिलाएं। देखते हैं हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे क्या पूछा था। हमने पूछा था, खबरों में रहा क्रोटेलेरिया लेमिलिफॉर्मिस क्या है? पौधा, विषाणु, जीवाणु या फिर बीमारी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पौधा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई है। इस नई प्रजाति का नाम क्रोटेलेरिया लेमिलिफॉर्मिस है। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फाइटोटैक्सा में इस खोज के बारे में बताया गया। IUCN की इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर रूल्स के अनुसार इस प्रजाति को डाटा डेफिशिएंट श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हैं। पहला प्रश्न है, असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी में किस देश की उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन मागुफुली का निधन हो गया। बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है तंजानिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सार्थक एजुविजन नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है जीन अर्नोल्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर के रूप में किन के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है कैथरीन टाई। अंतिम प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है HK मित्तल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के ग्रामीण फल उत्पादकों ने फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है। इस आंदोलन का मकसद पारंपरिक बेकरी से बने केक की जगह
ताजे फलों से बने केक को बढ़ावा देना है। इस केक का इस्तेमाल जन्मदिन और अन्य विशेष अवसरों पर किया जा सकेगा। इससे कोविड-19 के दौर में किसानों को अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका मिला है। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र के इलाकों में फलों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे बाजारों में सरप्लस सप्लाई हो रही है। परिणाम स्वरूप फलों की कीमतों में भी गिरावट आई है। लॉकडाउन के चलते किसानों को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है और अब सरप्लस सप्लाई के कारण व्यापारी किसानों की उपज को कम दरों पर खरीद रहे हैं। ऐसे में एक समाधान के रूप में इस आंदोलन को शुरू किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। लेते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रही USIAI पहल का संबंध किन देशों से है? इसका सही जवाब है अमेरिका और भारत। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मेलाथियन क्या है? इसका सही जवाब है कीटनाशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही जवाब है यूरोपीय आयोग। अगला प्रश्न है, 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, इन दिनों मितानिन शब्द काफी चर्चा में है, बताइए यह क्या है? इसका सही जवाब है सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है 2019। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है झारखंड। अंतिम प्रश्न है, 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका सही जवाब है हरियाणा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 12 जुलाई 2012 को अपने एक संकल्प के जरिए 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया था। आपको बता दें कि 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस की थीम है आई लव स्पैरो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब। लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस पायदान पर रहा? इसका सही जवाब है 139। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है चौथा। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक शीर्ष अधिकारी के रूप में हायर किया है? इसका सही जवाब है मनीष महात्मे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी कंपनी रूस की स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन की 200 मिलियन खुराक बनाएगी? इसका सही जवाब है स्टेलिस बायोफार्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैंडबुक ऑन एथिक्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का विमोचन किया गया। इस हैंडबुक को किसने तैयार किया है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्री RK सिंह ने किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, मिशन इनोवेशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस इवेंट के दौरान की गई थी? इसका सही जवाब है पेरिस एग्रीमेंट। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। अमेरिकी रक्षा सचिव का क्या नाम है? इसका सही जवाब है लॉयड जे ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, डस्टलिक नामक संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास का संबंध
भारत और किस देश से है? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही कमलप्रीत कौर नामक खिलाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही जवाब है डिस्कस थ्रो। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर बिहार? इसका सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 3 महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इन 3 महिला योद्धाओं के नाम रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी एवं झलकारी बाई है। इन तीनों महिलाओं ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मार्च। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान लॉन्च किया। बताइए इस अभियान की थीम क्या है? इसका सही जवाब है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। अगला प्रश्न है, अक्सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट खबरों में रहता है। बताइए इसका संबंध किन राज्यों से है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है जल जीवन हरियाली। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 मार्च। अगला प्रश्न है, योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अनंगपाल सेकंड किस वंश का राजा था? इसका सही जवाब है तोमर वंश। अगला प्रश्न है, द ग्रुप अरेबियन सी वारफेयर एक्सरसाइज में अमेरिका के अलावा और कौन सा देश भाग लेगा? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है नृत्य। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुरुष वर्ग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसका सही जवाब है ली जी जिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। पाबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का संचालन निम्नलिखित में से किस समूह के देशों के बीच किया जाएगा? SCO, नाटो, बिम्स्टेक या फिर सार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए SCO। भारत, चीन, पाकिस्तान एवं SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्यों ने पाबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास करने का निर्णय लिया है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स की परिषद की 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए 2022 से 2024 के लिए सहयोग के प्रारूप कार्यक्रम यानी ड्राफ्ट प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन को भी मंजूरी दी। रैट्स SCO का एक स्थायी अंग है जिसका मुख्यालय ताशकंद में है। रैट्स आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। SCO 8 सदस्यों वाला एक आर्थिक एवं सुरक्षा संगठन है। इसमें 8 सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। देते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, अमीर शहीद वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र। अगला प्रश्न है,
कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 निम्नलिखित में से किस संस्था के विद्यार्थियों की एक टीम ने जीता है? इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने किस राज्य में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई। बताइए किस राज्य ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिल नेल्सन को किस संस्था का प्रशासक नामित किया गया है? इसका सही जवाब है नासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, प्रणित पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है पावर ग्रिड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ऑपरेशन थिरुवल्लुर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तमिलनाडु में मंदिर में प्रवेश से, केरल में दिव्यांगों के लिए साइकिल वितरण से, तमिलनाडु में दिव्यांगों के लिए साइकिल वितरण से, या फिर तमिलनाडु में विस्फोट नहीं किए गए आयुध यानी युद्ध सामग्री के डिस्पोजल से? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में विस्फोट नहीं किए गए आयुध के डिस्पोजल से। बीते दिनों भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने तमिलनाडु में ऑपरेशन थिरुवल्लुर शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद थिरुवल्लुर जिले में विस्फोट नहीं किए गए आयुध को डिस्पोज करना है। इस ऑपरेशन के तहत जिले के इंडस्ट्रियल सेक्टर से संग्रह किए गए कम से कम 10 टन युद्ध सामग्री को डिस्पोज किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। पहला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने संघ लोक सेवा आयोग और स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। बताइए IARCSC किस देश की सिविल सर्विस भर्ती एजेंसी है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, जानी मानी फार्मा कंपनी सिप्ला का MD और ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उमंग वोहरा। अगला प्रश्न है, ब्रिंगिंग सिनर्जीज इन एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज विषय पर वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है लोकपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है कुशीनगर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे लचित बोरफुकन किस वंश के शासन के दौरान जनरल थे? इसका सही जवाब है अहोम वंश। अगला प्रश्न है, 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है भोपाल। अंतिम प्रश्न है, पाकिस्तान दिवस किस संकल्प के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है लाहौर संकल्प। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना कछार लेवी के नाम से की गई थी? असम राइफल्स, BAF, CISF या फिर CPRF? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम राइफल्स। कल असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रखा गया। इसे फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल्स भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो देख
देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, शिग्मोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है या फिर होंगे? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, ग्राम उजाला स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एलईडी बल्ब 20 रुपए में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, माइस रोड शो मीट इन इंडिया मध्य प्रदेश में कहाँ लॉन्च किया जाएगा? इसका सही जवाब है खजुराहो। अगला प्रश्न है, श्री सुहवूक 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, बताइए वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है शरद पगारे। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है निशानेबाजी। अंतिम प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। IEPFA मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर यानी CSC और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA मोबाइल ऐप को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया। दोनों CSC और IEPFA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की पहल है। ये दोनों पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस मोबाइल ऐप का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका मुख्य लक्ष्य ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है, फिक्शन की श्रेणी में 2020 के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मैगी ओफेरल को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? इसका सही जवाब है हेमनेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडिसेस लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑल्ट इंडिसेस। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है आशा भोसले। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? इसका सही जवाब है के विजय राघवन। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है उज्जैन। अंतिम प्रश्न है, गर्भपात शोक अवकाश कानून यानी मिसकैरेज बिरीवमेंट लीव लॉ लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, पटना, पणजी या फिर शिमला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पणजी। 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा है। हुनर हाट स्वदेशी कलाकारी और शिल्प के लिए लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। 28वें हुनर हाट का आयोजन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक कला अकादमी कैंपाल में किया जा रहा है।
इसका आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम के साथ किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 27 मार्च। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? इसका सही जवाब है राज्य सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में वर्चुअल लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी करने की बात कही है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, जेशोरेश्वरी काली शक्ति पीठ किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत कितने शहरों में समयबद्ध तरीके से कार्यों के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है 132। अगला प्रश्न है, RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी PMC बैंक में निकासी एवं जमा पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है 30 जून 2021। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इसरो ने GISAT-1 का प्रक्षेपण कब के लिए रीशेड्यूल किया है? 1 अप्रैल 2022, 18 अप्रैल 2021, 10 मई 2022 या फिर 29 जुलाई 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 अप्रैल 2021। बीते 28 मार्च को GISAT-1 यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 लॉन्च होने वाला था, लेकिन GSLV F-10 रॉकेट में कुछ समस्या आ जाने की वजह से इसरो ने इसकी लॉन्चिंग को 18 अप्रैल 2021 के लिए रीशेड्यूल कर दिया है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्लाउड फ्री कंडीशन में यह भारतीय उपमहाद्वीप का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करेगा। इसे GSLV F-10 रॉकेट द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है दुशांबे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा हिप्निया इंडिका क्या है? इसका सही जवाब है शैवाल। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एवर गिवन क्या है? इसका सही जवाब है मालवाहक जहाज। अगला प्रश्न है, मिशन बिगिन अगेन किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 मार्च। अगला प्रश्न है, प्राण बिजाना क्लिनिक पहल किस राज्य में चलाई जा रही है? इसका सही जवाब है A और B दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत वैग पिंटो का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किससे था? इसका सही जवाब है भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, ला पेरास संयुक्त अभ्यास क्वाड सदस्यों और किस देश के बीच होने वाला है? इसका सही जवाब है फ्रांस। अंतिम प्रश्न है, योसांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मणिपुर। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनिया के 2 सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार कौन से हैं? भारत और चीन, भारत और अमेरिका, सऊदी अरब और कनाडा या फिर चीन और अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन और अमेरिका। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में
हवा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की दुनिया की क्षमता 53% बढ़ गई है। 2020 में हवा से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए 93 गीगावाट के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए, लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि यदि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन करना है तो हर साल हवा से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कम से कम 180 गीगावाट्स के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने होंगे। इसके मुताबिक चीन और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी,